हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो सभी को बहुत 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 बधाई होली की। हो आपने बहुत अच्छे से होली खेली होगी, आपने अपने परिवार के साथ समय स्पेंड किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तो नहीं बोल सकते, सॉरी। एक्चुअली हैप्पी होली, थोड़ा सा होली मैंने ज़्यादा सेलिब्रेट कर लिया आई गेस। चलिए लेट्स सी मार्केट ने उस दिन कहाँ काम किया और हमने क्या डिस्कशन किया था। मार्केट ने उस दिन यहाँ खोला और हमने डिस्कशन किया था हम यहाँ एक पुट की पोजीशन लेंगे जहाँ पे हमको ऐसा कुछ बुलिश वो दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे हमको ये हैमर दिखा, तो हैमर पे हमने एक पुट कह रहा हूँ सॉरी, कॉल की पोजीशन ली सी, और ये हमारी पोजीशंस यहाँ तक हमने बोला था कि फर्स्ट टारगेट ये हो सकते हैं, सेकंड टारगेट ये हो सकते हैं, बट हम फर्स्ट टारगेट ही हमको मिला, हमको सेकंड टारगेट नहीं मिला, या कह लीजिए मैंने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो फिर यहाँ पे हमको सेकंड सेकंड वाले में नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एक प्रॉफिट में हमने मामला ख़त्म किया है। ठीक है, चलिए गुड। हाँ, अब चलिए पहले तो एक बार मंथली देख लेते हैं, मंथली कैसा चल रहा है। मंथली में सॉरी मंथली अगर हम देखेंगे तो मंथली में आप देख पा रहे हैं कि डॉजी डॉजी बन रही है, देख रहे हैं आप, डॉजी डॉजी डॉजी। और ऐसा काफ़ी महीने तक हो सकता है। जैसे ये पूरा जो रीजन है, देखिए पूरा एक ही रीजन में डॉजी बना है, ऐसा हो सकता है। और इस ये भी डॉजी 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 रहा है। नेक्स्ट उसमें बहुत ही तेज़ी या बहुत ही गिरावट आ सकती है, बट अभी हम इस मंथ में डॉजी ही सोच के चलेंगे। लेट्स सी। ये ये वीकली चार्ट पे एक तरीके से इसने अपना जो गिरावट है, जो है ये ट्रेंड बन रहा था, इसकी जो गिरावट है इसको स्टॉप किया है। तो हमको ये अभी न्यूट्रल फेज में दिख रहा है। देखिए दिस इज अ बुलिश साइन, दिस इज अब नेक्स्ट क्या बनता है उस पर डिपेंड करता है, बट द इशू इज नेक्स्ट इज फॉर 3 डेज ओनली। नेक्स्ट जो वीक है वो 3 दिन का ही है, तो इसीलिए मे बी नेक्स्ट हमको उतना इंफॉर्मेशन ना दे पाए, उसका नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब 3 दिन है, नेक्स्ट में हो सकता है कुछ भी हो सकता है, नो डाउट। बट हम देखते हैं, लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए डेली चार्ट पे इट इज इन इट, जब तक ये 22,300 क्रॉस नहीं करता है, देख रहे हैं 22,300, और यहाँ पे नीचे ये अराउंड 21,900 21,900 नीचे क्रॉस करेगा, तो हमारा बहुत ज़्यादा गिरावट का अंदेशा है। और अगर इसने ऊपर 22,200 क्रॉस किया तो 300 के बाद वो। चलिए आइए डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट ट्यूसडे के दिन कहाँ काम करेगा। आइए लेवल्स ले आते हैं अपने। जिसको लेवल्स समझ में नहीं आ रहे हो, जिसको लेवल्स में कुछ डाउट हो, तो वो मेरे को बताए, मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा। देखिए ये घूम फिर के फिर इसी के बीच में आ गया है। तो अगर हमको कल यहाँ तक, अगर अगर हमको कल यहाँ मिलता है, फ्लैट खुलता है मार्केट, तो हम उसको नेगेटिव के लिए यहाँ तक के लिए बैठेंगे, और अगर हमको यहाँ मिलता है तो हम इसको यहाँ तक के लिए बैठेंगे। और अगर इसने अपना कल का, अब देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वेट। अब जो कि इसने ये एक और लो बना लिया है, तो हम यहाँ पे इसको और ऊपर कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए बहुत सारा आपको डेटा देखना पड़ेगा, बहुत डेटा है। ये हमने वैसे भी एक लेवल बनाया हुआ है, तो लेट्स नॉट यू नो कॉम्प्लेक्स थिंग। समझ मैंने क्या बोला है, चीज़ें सिंपल रखेंगे तो ईजी रहेगा। तो आपको पहले तो यहाँ से लेना है पुट। अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, अगर गैप डाउन खुलता है तो नेगेटिव है, बट द इशू इज कि यहाँ पे जो सेलर्स ने बेच के रखा होगा वो यहाँ तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ से कॉल की पोजीशन लेनी है यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट्स, पहला टारगेट आपका यहाँ तक 21,800, 21,800, और सेकंड टारगेट 21,700 तक का हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, देख रहे लेवल्स,
मेरे हिसाब से ये लाइन को हटा देना चाहिए। क्या हटा दिया? हाँ, मेरे हिसाब से ये लाइन को हमको हटा देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसने यहाँ खोला, फ्लैट खोला, तो हमारा टारगेट इसके लो तक होंगे, और अगर गैप डाउन खोला तो यहाँ से एक कॉल की पोजीशन, इस जगह से एक कॉल की पोजीशन हम ट्राई कर सकते हैं ऊपर तक के लिए। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। नहीं समझा, फिर से बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ,